श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना ये ब्रह्मांड, ये संसार ईश्वर का ही रूप है। कण कण में, हर प्राणी में वही एक परमात्मा है। यही उनका विराट रूप है। दूसरों से प्रेम करना, अच्छा व्यवहार करना ईश्वर से प्रेम करना है, और किसी से नफरत करना, किसी को दुख देना ईश्वर से नफरत करना ईश्वर को दुख देना है, क्योंकि सब जगह वही एक परमात्मा समाया हुआ है। उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। भगवान ने स्पष्ट शब्दों में घोषणा कर दी है कि चमड़े की आंखों से ईश्वर दर्शन कर सकना असंभव है। इस प्रकार आज तक न किसी को दर्शन हुए हैं और न आगे होंगे। ध्यान की परिपक्व अवस्था में कोई अपनी आराध्य प्रतिमा दिखने भी लगे तो उसे चित्त वृत्ति निरोध अथवा भाव एकाग्रता का एक छोटा सा चमत्कार मात्र ही माना जाएगा। चित्त वृत्ति निरोध का अर्थ होता है मन को इधर उधर न भटकने देना और केवल एक ही वस्तु में स्थिर रखना। ईश्वर का वस्तुतः कोई रूप नहीं है। ईश्वर निराकार है, निर्विकार है। फिर उसे किसी रूप में देख सकना संभव हो भी कैसे सकता है। परमात्मा केवल विवेक रूपी दिव्य चक्षुओं से देखा जाता है, और वह अपने अंतःकरण में ज्वलंत ज्योति के रूप में एवं विराट विश्व के कण कण में विद्यमान होने की भावना के साथ ही देखा जा सकता है। जिन्हें ईश्वर दर्शन की लालसा है, उन्हें उसके दर्शन का स्वरूप भी समझ लेना चाहिए। इस संबंध में गीता द्वारा हर प्रकार की भ्रांतियों का भली प्रकार समाधान हो जाता है। जन साधारण के मन में यदि विराट ब्रह्म की मान्यता गहराई तक उतर जाए तो किसी को किसी से दुर्व्यवहार करने की गुंजाइश ही न रहे। एक दूसरे के साथ सद्व्यवहार की नीति बरतें। फलस्वरूप सज्जनता और श्रेष्ठता का वातावरण उत्पन्न होने से इस धरती पर स्वर्गीय सुख शांति ही बिखरी दिखे। कलह कलेशों का अंत हो जाए और विघटनात्मक प्रवृत्तियां अर्थात ऐसे लोग जो हमेशा तोड़ फोड़ मार काट में लगे रहते हैं, वे रचनात्मक कार्यों में लग पड़ें। ये परिवर्तन संसार को कितना सुखी, कितना सुविकसित एवं सुख शांतिमय बना सकता है, उसकी तो आज कल्पना भी कर सकना कठिन है। आमतौर से मनुष्य अपनी आधी शक्तियों को शरीर यात्रा में लगाता है और आधी निरर्थक एवं अनर्थकारी विचारों एवं कार्यों में नष्ट करता रहता है। सद्विचारों एवं सत्कार्यों के लिए उसके पास बहाने मात्र को भी अवसर नहीं रहता। इस प्रकार गुजारे के अतिरिक्त बचा हुआ औसत मनुष्य का समय संसार के लिए संकट उत्पन्न करने का ही निमित्त बनता रहता है। यदि ये स्थिति बदल जाए और लोग अपनी विचारणा एवं कार्य पद्धति रचनात्मक दिशा में लगाने लगें तो कुछ ही समय में चमत्कार उत्पन्न हो सकता है। फौज, पुलिस, जेल, कचहरी आदि प्रतिरोधात्मक कार्यों में लगे हुए व्यक्ति यदि शिक्षा, लोक निर्माण आदि कार्यों में लग जाएं, हथियार बनाने में लगा हुआ पैसा यदि गरीबी बीमारी दूर करने में लग जाए, तो इस धरती को स्वर्ग बनने में देर नहीं लगेगी। पर यह हो कैसे? ये होना तभी संभव है जब मनुष्य की मूल आस्था में परिवर्तन हो। हम तो सोचते हैं कि ईश्वर सिर्फ मंदिर में है। मंदिर से बाहर निकल के, मस्जिद से बाहर निकल के, गिरजाघर से बाहर निकल के हम दूसरों के साथ भेदभाव करते हैं, दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, दूसरों को तकलीफ देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ईश्वर सिर्फ मंदिर में नहीं, सिर्फ प्रतिमा में नहीं, ईश्वर तो हर जगह व्याप्त है। अब हमें अपनी सोच को परिष्कृत करना होगा। ये परिष्कार विराट ब्रह्म की मान्यता के रूप में ही हो सकता है। यदि ईश्वर भक्ति या ईश्वर प्राप्ति का ये स्वरूप अपना लिया जाए और सर्वत्र बस एक ईश्वर के ही दर्शन किए जा सकें, तो मनुष्य की व्यक्तिगत और समाज की समष्टिगत सभी समस्याओं का ऐसा मंगलमय हल निकल सकता है जिसका परिणाम सब प्रकार से सबके लिए शुभ ही शुभ है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को नानाविध अपनी सर्वव्यापी अनंत शक्ति एवं ऐश्वर्यों के बारे में तरह तरह से समझाया, अपनी विराट सत्ता को विस्तार से बताया। अर्जुन को इससे संतोष नहीं हुआ और वह भगवान से विराट स्वरूप दिखाने के लिए कहने लगा। इस पर श्री कृष्ण राजी हो गए
और अर्जुन को उन्होंने दिव्य दृष्टि प्रदान की। तत्पश्चात अपने विराट स्वरूप को दिखाया, जो नाना वर्ण, नाना प्रकार के दिव्य सैकड़ों हजारों रूप से युक्त था। उस विराट स्वरूप में समस्त विश्व ब्रह्मांड, चराचर जीव मात्र सभी दिखाई दे रहे थे। हजारों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान था ईश्वर का विराट स्वरूप। जब बालक रामचंद्र जी आंगन में बैठे हुए दही भात खा रहे थे, उधर से काकभुशुंडी पक्षी के रूप में वहां आ पहुंचे। जब उन्होंने नन्हे रामचंद्र जी की बाल सुलभ चेष्टाएं देखी तो उनके मन में शंका हुई, क्या ये ईश्वर के अवतार हैं? भगवान अपने भक्त के मन की स्थिति जान गए और उन्होंने जब दही भात का ग्रास मुंह में रखा तो काकभुशुंडी जी भी अंदर प्रविष्ट हो गए। पेट में जाने पर काकभुशुंडी ने देखा कि वे विश्वव्यापी विराट भगवान के दर्शन कर रहे हैं। वहां उन्हें तीनों लोग 14 भुवन दिखाई दिए। समस्त विश्व ब्रह्मांड लोग, चराचर जीव मात्र उस विराट सत्ता में इसी तरह दिखाई दे रहे थे जैसे मनुष्य के शरीर में बाल। काकभुशुंडी जी ने चारों ओर घूम फिर कर देखा, लेकिन उन्हें कहीं आदि अंत नहीं मिला और उनका जो भ्रम था वो दूर हो गया। देवगुरु बृहस्पति से उनके पुत्र कच्छ ने ब्रह्म विद्या जानने की इच्छा प्रकट की। देवगुरु ने अपने पुत्र को प्रथम उपदेश दिया, वत्स, जो भौतिक सुखों का परित्याग कर देता है उसी को परमात्मा मिलते हैं। कच्छ ने प्रसन्नता पूर्वक घर बार छोड़ दिया और जंगल में तपश्चर्या करने लगे, पर उन्हें शांति नहीं मिली। पुत्र की अवस्था जानने के लिए एक दिन बृहस्पति कच्छ के आश्रम में गए। पुत्र ने पिता को प्रणाम कर अपनी स्थिति बताई। देवगुरु पुनः सर्वस्व त्याग का दूसरा उपदेश देकर चले गए। कच्छ कमंडल, यज्ञोपवीत आदि का भी परित्याग कर अवधूत वेश में भूखे रहकर तपस्या करने लगे। 3 वर्ष बीत गए पर उनको आत्म शांति न मिली। देवगुरु पुनः पुत्र की इच्छा जानने के लिए आए तो कच्छ ने अपनी व्यग्रता प्रकट की। देवगुरु ने तीसरा उपदेश देते हुए कहा, वत्स, आत्मा की शांति के लिए जीवन शोधन और आत्म परिष्कार की आवश्यकता है। यही सर्वस्व त्याग का अर्थ है। कच्छ की समझ में आ गया और इस बार उसने आत्म शुद्धि करके परम शांति प्राप्त की। नारद जी विष्णु लोक को जा रहे थे। एक महात्मा जी ने आग्रह किया, भगवान, मेरे लिए भी भगवान से पूछना कि वे मुझे कब तक दर्शन देंगे। नारद जी ने भगवान से पूछा। भगवान ने कहा, अभी तो उसे 84 लाख योनियों के 18 चक्कर लगाने पड़ेंगे। वापस लौटकर नारद ने महात्मा जी को सारी बात बता दी। महात्मा जी अधीर नहीं हुए, दर्शन तो होंगे ही, इस आशा से दूने उत्साह से तपश्चर्या करने लगे। भगवान उनकी निष्ठा देखकर प्रसन्न हुए और दूसरे ही दिन दर्शन दे दिए। नारद जी को बात मालूम पड़ी तो भगवान विष्णु से गुस्सा करने लगे। भगवान बोले, नारद जी, जो धैर्य और निष्ठा पूर्वक हमारी उपासना करता है उसके तो मैं सदैव समीप हूँ। देर से तो उन्हें दर्शन देता हूँ जो अधिक उतावली करते हैं। इसका अर्थ है अध्यात्म की प्रथम कसौटी धैर्य और श्रद्धा है। जो इन पर खरा उतरता है उसे ईश्वर मिल जाते हैं। राजा चित्रकेतु के एकमात्र पुत्र को उसकी दूसरी रानियों ने ईर्ष्यावश विष दे दिया। पुत्र वहीं मर गया। ये देखकर राजा शोक में डूब गया और सिर पीटकर रोने लगा। महर्षि अंगिरा तथा देवर्षि नारद शोक संतप्त राजमहल में पधारे। महर्षि ने तत्व ज्ञान देकर राजा को समझाना चाहा, पर मोह ममतावश राजा को कोई बोध न हुआ। देवर्षि ने अब मृत जीवात्मा का आवाहन किया और उससे बोले, देखो, तुम्हारी मृत्यु से तुम्हारे माता पिता कितने दुखी हैं। ज्योति बोली, भगवान, कई जन्मों में ये मेरे पिता रहे हैं और कई जन्मों में मैं इनका पिता रहा हूँ। ये सारे संबंध तो शरीर के हैं, आत्मा तो ईश्वर का अंश है, तब मैं इनके पराधीन कैसे रह सकता हूँ। ये सुन के राजा चित्रकेतु का दुख जाता रहा। एक बार पार्वती जी ने शंकर भगवान से पूछा, क्या गंगा में स्नान करने वाले प्राणी पापों से छूट जाते हैं? शंकर जी बोले, जो भावना पूर्वक स्नान करता है सिर्फ उसी को सद्गति मिलती है। अधिकांश लोग तो दिखावा करने, मेला देखने जाते हैं। पार्वती जी ने गंगा स्नान का बड़ा महत्व सुना था, संतोष नहीं हुआ। शंकर जी ने कहा, अच्छा चलो, तुम्हें प्रत्यक्ष दिखाते हैं। शंकर जी कोड़ी का रूप बनाकर रास्ते में बैठ गए
साथ में पार्वती जी सुंदर स्त्री के रूप में उनके साथ बैठ गईं। गंगा स्नान का पर्व था। अनेक लोगों ने कोड़ी के साथ उस सुंदर स्त्री को देखा तो किसी ने कोड़ी को गाली दी, किसी ने उस स्त्री से कहा तुम हमारे साथ चलो। जो भी देखता वो उस स्त्री की ओर आकर्षित होता। अंत में एक ऐसा व्यक्ति भी मिला जिसने उस स्त्री के पातिव्रत की सराहना की और कोड़ी को गंगा स्नान कराने में मदद की। शंकर जी पार्वती जी से बोले, प्रिय, और सिर्फ यही श्रद्धालु सदगति के सच्चा अधिकारी हैं। महाराज जनश्रुति ने भल्लास हंस की बात सुनी कि गाड़ीवान रैक्व महान भक्त हैं तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे समझते थे कि अभी तक सदाचार और सत्कर्मों में उनकी बराबरी करने वाला कोई दूसरा है ही नहीं, पर अब गाड़ीवान रैक्व के बड़ा होने की बात से उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। दूसरे दिन उन्होंने उस गाड़ीवान की खोज कराई और बहुत सा धन, अश्व और आभूषण लेकर मुनि रैक्व के पास गए और बोले, भगवान आपकी कीर्ति सुनकर मैं यहाँ आया हूँ, ब्रह्म विद्या का उपदेश दीजिए। रैक्व मुनि ने उत्तर दिया, राजन, ब्रह्म विद्या सीखनी है तो अपना अभिमान दूर करो और श्रद्धा, विश्वास तथा नम्रता धारण करो। ये सुनकर राजा अपने ऊपर बड़ा लज्जित हुआ। अंत में इन्हीं सद्गुणों के द्वारा उनकी ब्रह्म विद्या प्राप्ति की इच्छा पूर्ण हुई। राजा परीक्षित मौत के भय से क्षुब्ध हो रहे थे। शुकदेव ने कथा प्रारंभ की कि एक दिन एक राजा वन में भटककर एक बहेलिये की झोपड़ी में पहुंचा और रात बिताने की याचना करने लगा। बहेलिया बोला, भाई, इस झोपड़ी में जगह जगह मांस, हड्डियां, खाल आदि रखे हैं। इनकी खुशबू से जो भी यहाँ आता है दूसरे दिन जाने का नाम ही नहीं लेता। हर किसी से झगड़ा करना पड़ता है, इसलिए आपको यहाँ नहीं ठहरा सकता। पर राजा ने वैसा न करने का वचन दिया। बहेलिये ने अंदर आने की स्वीकृति दे दी। रात भर में ही राजा के मन में वहाँ के संस्कार भर गए। प्रातःकाल वो वहाँ से न जाने की हट करने लगा। शुकदेव जी रुके और फिर परीक्षित से पूछा, परीक्षित, क्या उस राजा का हट करना उचित था? राजा बोले। परीक्षित ने उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं। तब शुकदेव बोले, फिर आप ही हाड़, मांस और खाल की कोठरी इस देह के छोड़ने में क्यों क्षुब्ध हो रहे हैं? राजा परीक्षित सारी बात समझ गए। छत्रपति शिवाजी सामंतगढ़ किले का निर्माण करा रहे थे। हजारों मजदूर काम में लगे थे। ये देखकर शिवाजी को अहंकार आ गया कि वे इतने व्यक्तियों का पेट पालन करा रहे हैं। उसी समय समर्थ गुरु रामदास भी वहां पहुंचे। अंतर्यामी गुरु को शिष्य की भावनाएं समझते देर न लगी। उन्होंने शिवाजी से पास ही पड़े भारी शिलाखंड को तुड़वाने के लिए कहा। कई मजदूर लग गए। पत्थर के 2 टुकड़े हो गए। बीच में एक ओखली जैसा पोला स्थान था जिसमें पानी भरा था और एक मेंढकी भी थी उसमें। ये देखकर समर्थ गुरु ने व्यंग से कहा, वाह शिवाजी, पत्थर के बीच में मेंढकी के लिए आपने बड़ा अच्छा प्रबंध किया है। शिवाजी अपने अहंकार की व्यर्थता को समझ गए और ये मान लिया कि संसार का भरण पोषण करने वाला परमात्मा है। नारद जी को अभिमान हो गया कि वे भगवान को सबसे अधिक प्रेम करते हैं। भगवान ने जब इस बात को जाना तो वो नारद जी को साथ लेकर एक दिन भ्रमण को निकले। रास्ते में एक तपस्वी मिला जो रूखे सूखे पत्ते खाता था और तलवार चलाने का निरंतर अभ्यास करता था। नरवेशधारी भगवान ने इन दोनों बातों का कारण पूछा। तपस्वी ने बताया, महाराज, सूखे पत्ते मैं इसलिए खाता हूँ कि फल फूल परमात्मा की दूसरी संतानों के खाने के लिए बचे रहें, और तलवार का अभ्यास मैं अपने शत्रुओं को मारने के लिए करता हूँ। भगवान ने पूछा, तुम्हारे वे शत्रु कौन हैं? तपस्वी ने उत्तर दिया, पहला अर्जुन, जिसने भगवान से रथ हकवाकर उन्हें कष्ट दिया। दूसरी द्रौपदी, जिसने मेरे भगवान को नंगे पैरों दौड़ाया। और तीसरे हैं नारद, जो अकारण ही अनेक प्रश्न पूछ पूछ कर भगवान का सिर खाते रहते हैं। भगवान ने व्यंग करते हुए नारद से कहा, स्वावलंबन का महत्व समझने वाला, ईश्वर से केवल सद्बुद्धि मांगने वाला और संसार के अन्य प्राणियों की सुख सुविधा का ध्यान रखने वाला ही मेरा सच्चा मित्र हो सकता है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें
ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।